महाभारत एक धर्म युद्ध था, फिर भी बलराम ने उसमें हिस्सा क्यों नहीं लिया? बलराम श्री कृष्ण के बड़े भाई थे और वो श्री कृष्ण के हर फैसले में साथ देते थे। महाभारत एक ऐसा धर्म युद्ध था जिसमें श्री कृष्ण ने लगभग सबको विवश किया धर्म और अधर्म का पक्ष चुनने के लिए, लेकिन उनमें ही करीबी यानी बलराम इस युद्ध से दूर रहे। आखिर ऐसा क्यों? और युद्ध के दौरान बलराम क्या कर रहे थे? चलिए जानते हैं। बलराम, जिन्हें बलदेव और हलधर के नाम से भी जाना जाता है, उन्होंने महाभारत के युद्ध में भाग नहीं लिया था, जबकि यह युद्ध एक ऐसा युद्ध था जिसमें लगभग इस जगत के सभी योद्धा भाग ले रहे थे। यह युद्ध कोई आम युद्ध नहीं था, बल्कि एक धर्म युद्ध था जिसमें संसार के सभी लोगों को अपना एक पक्ष चुनना था और युद्ध में हिस्सा लेना था। लेकिन इस युद्ध के दौरान श्री कृष्ण ने जहां युद्ध लड़ने के बजाय अर्जुन के सारथी बनने का फैसला लिया, वहीं उनके बड़े भाई बलराम ने महाभारत के युद्ध के तटस्थ रहने का निर्णय लिया। इसका मुख्य कारण था कि वो दोनों पक्ष के प्रति समान भाव रखते थे। बलराम का स्वभाव शांति प्रिय था और वे अनावश्यक युद्ध और हिंसा के विरोधी थे। महाभारत के युद्ध में भाग न लेकर उन्होंने अपने इस सिद्धांत का पालन किया और अहिंसा का समर्थक किया। उन्होंने युद्ध की शिक्षा जरूर प्राप्त की थी, लेकिन वे युद्ध के प्रति अधिक रुचि नहीं रखते थे। उनका झुकाव कृषि, खेती और समाज सेवा की ओर अधिक था। महाभारत के अनुसार बलराम ने सभा में युद्ध का पक्ष न लेते हुए कहा था कि युधिष्ठिर जुए का खेल नहीं जानते थे, जबकि दुर्योधन और शकुनी जुए के खेल में निपुण थे। लेकिन फिर भी युधिष्ठिर अपनी जिद से जुए का खेल खेलते रहे और हारते रहे। उससे भी बड़ी गलती ये थी कि कुछ भी दांव पर लगाने से पहले उन्होंने एक भी बार विचार नहीं किया। तो ये युद्ध उनकी ही मूर्खता और जिद का परिणाम है। महाभारत के युद्ध से पहले बलराम ने तीर्थ यात्रा पर जाने का निर्णय किया। उन्होंने युद्ध की भयावहता और विनाश को देखते हुए तीर्थ यात्रा को प्राथमिकता दी। जाने से पहले उन्होंने श्री कृष्ण से कहा कि भीमसेन और दुर्योधन ये दोनों ही वीर मेरे शिष्य एवं गदा युद्ध में कुशल हैं, अतः मैं इन दोनों पर एक सा स्नेह रखता हूँ। युद्ध के समय मैं सरस्वती नदी के तटवर्ती तीर्थों का सेवन करने के लिए जाऊंगा, क्योंकि मैं कुरुवंश को नष्ट होते नहीं देख सकता। बलराम दुर्योधन के गुरु और मित्र भी थे, जबकि भीम को भी उन्होंने युद्ध कौशल सिखाया था। इस कारण से बलराम ने युद्ध में भाग लेना उचित नहीं समझा, ताकि वे किसी भी पक्ष को आहत न करें। कुरुक्षेत्र में के अंत में जब भी भीम ने दुर्योधन को पराजित कर दिया था, तो बलराम क्रोधित होकर बोले थे, श्री कृष्ण राजा दुर्योधन मेरे समान बलवान था। गदा युद्ध में उसकी समानता करने वाला कोई नहीं था। यहाँ अन्याय करके केवल दुर्योधन नहीं गिराया गया है, बल्कि मेरा भी अपमान किया गया है। ऐसा कहकर महाबली बलराम अपना हल उठाकर भीमसेन की ओर उन्हें मारने के लिए दौड़े, लेकिन श्री कृष्ण ने भीम को बचा लिया। लेकिन बलराम ने भीम को दुर्योधन को छल पूर्वक मारने पर श्राप दिया कि वो कपटपूर्ण योद्धा के तौर पर विख्यात होंगे। तो दोस्तों, ये कथा आपको कैसी लगी कमेंट्स करके ज़रूर बताना। अगर वीडियो आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर देना। अगर चैनल पर नए हो तो ऐसी वीडियो देखने के लिए या ऐसी कथा सुनने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर लगा देना, ताकि जो भी हम आगे वीडियो लाएं उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। तो दोस्तों, फिर से मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय श्री राम।